कलाओं की गहरी दिलचस्पी ने ही मुझे उन कामों के लिए सक्षम बनाया कि संकोच के साथ मैं उनको स्वीकार कर सका और वो कर सका। अब देखिए, उन्होंने याद किया ना कि मैं दिनमान में था, मैं कल्पना में था, फिर मैं नवभारत टाइम्स में आया, वहाँ बहुत बरस रहा। उसके बाद मैंने रंग प्रसंग में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका 12 वर्ष तक निकाली। मैं 12 वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहा। जब वो पत्रिका निकल गई तो संगीत नाटक अकादमी वालों को लगा कि 60 साल से अंग्रेजी की पत्रिका है और हिंदी की नहीं। मैं संकोच पूर्वक ही सही, कुछ सफलता पूर्वक ये सारे काम कर सकता कि मैं गीतांजलि पढ़ता था। 18-20 साल की उम्र से बंगला का एक गुटका छोटा संस्करण मेरे पास रहता था। जाहिर है गीतांजलि तब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। नहीं समझ में आती थी ऐसा नहीं कहूँगा कि उसकी पूरी सिग्निफिकेंस बता दी। तो 5-6 जब मैंने अनुवाद कर लिए कविताओं के, तो ये और अधिक अच्छी तरह प्रकट हुआ कि रविन्द्रनाथ आखिरकार कह क्या रहे, कर क्या रहे। तो ये समझ में बात आई कि वो सत्ता को प्रकृति के माध्यम से उतारा और मान रहे हैं कि कोई सत्ता है। गीतांजलि में भगवान रामकृष्ण कुछ नहीं है, 2-1 जगह भगवान आता है, लेकिन सारी की सारी कविताएं प्रकृति के जरिए उस परम सत्ता को उतारे। प्रकृति कोई परम सत्ता मान लीजिए, कोई सत्ता है, ये उन्होंने उतारा है गीतांजलि। और एक कविता उसमें, कई लोग गांव का दृश्य है, कहते हैं कि आज महाराज आएंगे, कोई कहता है कि नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आएंगे, आपको ऐसे भ्रम हुआ है, हवा ऐसी बहती बहती चल रही है, कहीं दरवाजा खुल गया, अंत में आंधी आती है, भयंकर आंधी आती है। उनमें से कोई कहता है, उनमें से लाओ वह फटी चटाई ही, लाओ आंगन में 2 पसार, करतार दुखों की रातों के आए जे देखो दुर्निवार। वाह वाह, क्या बात, एक बार मैं गुवाहाटी से खाली इस कविता के लिए शिलांग चला गया। उनका झूमता है बादलों के स्वप्न जैसे पाँव, चांद निकला बादलों से पूर्णिमा का, गल रहा है आसमान, एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाबों का, चूमता है बादलों के स्वप्न जैसे फूल। सदन का क्या राय है? बंदता सिंह सुनना चाहते हैं आप बताइए। छोटी सी कविता। बीते कितने कल्प समूची पृथ्वी मैंने चलकर छानी, वहाँ मलय सागर तक सिंघल के समुद्र से रात रात भर अंधकार में मैं भटका हूँ। था शोको बिंबसार के दूसर लगते संसारों में, दूर समय में, और दूर था अंधकार में मैं विदर्भ में। थका हुआ हूँ चारों ओर बिछा जीवन के ही समुद्र का फेन, शाम किसी ने दी तो वह थी नौटर की वनलता से। नाटक जगह उसके घने केश विदिशा पर घिरी रात के अंधकार से, मुख श्रावस्ती का शिल्पित हो, दूर समुद्री आंधी में पतवार गई हो टूट, दिशाएं खोदी हो नाविक ने अपनी। फिर वह देखे हरी पत्तियों वाला कोई द्वीप, अचानक उसी तरह देखा था उसको अंधकार में। पूछा उसने, कहाँ रहे बोलो इतने दिन, चिड़ियों के घोंसले सरीखी आंखों से देखती हुई बस नौटर की बल्लता से। संध्या घोंसलों जैसी आंखों सरीखी नाटर की बल्लता से, नौटर की बल्लता से संध्या आती, ओस बूंद सी दिन के चुक जाने पर धीरे
चील पोंछ लेती डैनों से गंध धूप की। क्या बात है। बुझ जाते रंग, थम जाती सारी आवाजें, चमक जुगनुओं की रह जाती। और पांडुलिपि कोरी जिसमें कथा बुनेगी रात उतरती। सब चिड़ियां, सब नदियां अपने घर को जाती। चुक जाता है जीवन का सब लेन देन, रह जाता केवल अंधकार, सामने वही बल्लता से। वाह वाह। बहुत सुंदर। विंदेम देवताम वाजम अमृताम आत्मनः कलाम। ये जो कला है ना, इसका स्रोत बहुत गहरा है और भारत उसको जिस नाम से पुकार सकता था वो आत्मा है। उसी से सब कलाएं फूटी, सब। तो ले दे के हमारे पास केवल 5 प्याले हैं, उसी में से जितना डुबा डुबा के पी सकते हैं। आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। इन्हीं चषकों से यह पूरा आनंद सागर शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से यह मानव जाति पीती जा रही है, लेकिन ये समाप्त होने को नहीं है, क्योंकि यह आत्मनः कलाम बहुत गहरे स्रोत से पाताल में इसकी जड़ें बैठी हुई। एक जो ये वो है हमारे कलाओं की साझेदारी, तो उसमें जो रेयान जी जैसा सघन अनुभव होना जीवन में हमें उपलब्ध नहीं हो सकता। मैं बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज रेयान जी ने हम लोगों के बीच में समय दिया।